350 मिलियन व्यूज 2 दिनों में रामायण के ट्रेलर ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं रणबीर कपूर की कास्टिंग गलत है, वीएफएक्स डिसअपॉइंटिंग है, ये फिल्म वाल्मीकि रामायण को इंसल्ट कर रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं यश स्टोल द शो, विजुअल्स ग्रैंड है, ये इंडियन सिनेमा के लिए लैंडमार्क मूवी होगी। मैं आज थोड़ा न्यूट्रली बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और मैंने ये ट्रेलर बार बार देखा है और मेरा कंक्लूजन ये है कि मेकर्स ने वाल्मीकि रामायण को बहुत सीरियसली लिया है। लोग मेकर्स को इस बात के लिए क्रेडिट नहीं दे रहे। बिफोर वी स्टार्ट, मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी वाल्मीकि रामायण के बारे में एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, स्पेशली इस फिल्म से पहले। आज की बात रामायण ट्रेलर की है और स्पेसिफिकली ये ट्रेलर वाल्मीकि रामायण के कितने करीब है, क्योंकि बहुत लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो एक्चुअली रामायण के बारे में अपनी अजम्पशंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वाल्मीकि के ओरिजिनल टेक्स्ट की नहीं। और ये दो चीज़ें बहुत अलग हैं। चलते हैं स्पेसिफिक डिटेल्स पर। पहली चीज़, राम का अटायर स्वयंवर में। बहुत लोगों ने नोटिस किया कि राम ट्रेलर में प्रिंसली अटायर में है। कुछ लोगों ने सोचा कि ये गलत है क्योंकि वो विश्वामित्र के साथ ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन मैंने दोबारा चेक किया। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते हैं जनक के राज्य में, और वो राजकुमार हैं, वो प्रिंसली अटायर में ही जाते हैं, तो ये एक्यूरेट दिखाया गया। मेकर्स ने सही किया। दूसरी चीज़, शिव का धनुष कौन से हाथ से उठाया, ये एक फैसिनेटिंग डिटेल है। मैंने नोटिस किया कि ट्रेलर में राम वो लेफ्ट हैंड से उठाते हुए दिखे। मैंने सोचा क्या ये एक्यूरेट होगा। मैंने वाल्मीकि रामायण को दोबारा चेक किया और एक्चुअली टेक्स्ट में स्पेसिफिकली राइट या लेफ्ट हैंड का क्लियर मेंशन नहीं है। इस तरह से जो कॉन्ट्राडिक्ट करे तो मेकर्स ने कोई गलती नहीं की, और थोड़ा जस्टिफाइड भी है क्योंकि राइट हैंड से राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई होगी उसके बाद, तो हो सकता है लेफ्ट हैंड से ही वो पकड़ा हो। तीसरी चीज़, रावण की बैक स्टोरी। ये ट्रेलर का सबसे प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट है मेरे लिए। मेकर्स ने क्लियरली डिसाइड किया है कि वो रावण की ओरिजिन स्टोरी दिखाएंगे, कैसे रावण ने लंका पर कब्जा किया, कैसे वो इतना पावरफुल बना, और ये बिल्कुल वाल्मीकि रामायण के साथ अलाइंड है। वाल्मीकि के रावण सिर्फ एक विलन नहीं है, वो एक स्कॉलर है, एक शिव डिवोटी है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसकी ग्रीड ने सब कुछ खराब कर दिया। अगर मेकर्स ये कॉम्प्लेक्सिटी स्क्रीन पर लाते हैं तो ये वाल्मीकि के असली रावण का एप्ट डिस्क्रिप्शन होगा। चौथी चीज, ऐरावत। ट्रेलर में आपने नोटिस किया होगा, एक शॉट में बैकग्राउंड में एक डिवाइन वाइट हाथी दिखता है। ये ऐरावत है, इंद्र का डिवाइन एलिफेंट जो समुद्र मंथन से निकला था। ये डायरेक्टली वाल्मीकि रामायण की उस लोर से कनेक्टेड है जिसमें रावण ने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार एस्टैब्लिश किया था। ये एक ब्लिंक एंड मिस डिटेल है जो बताती है कि मेकर्स ने टेक्स्ट को जेन्युइनली पढ़ा है। पांचवी चीज, लंका में कुबेर का आइकॉनोग्राफी। लंका का एक वाइड शॉट में केयरफुल व्यूअर्स ने कुबेर के सिंबल्स नोटिस किए हैं। वाल्मीकि रामायण में लंका ओरिजिनल कुबेर की थी, रावण ने अपने ही सौतेले भाई से छीन ली थी। द फैक्ट दैट दिस इज कैप्चर्ड इन ट्रेलर इज इन इटसेल्फ एन अमेजिंग थिंग। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे कंसर्निंग लगी। पहली, डीमन और जायंट डिज़ाइंस। ये मेरी सबसे बड़ा कंसर्न है। कुछ डीमंस और जायंट्स ट्रेलर में जेन्युइनली वीक लग रहे हैं, जेनरिक, इंडियन आइकॉनोग्राफिक ट्रेडिशन से रूटेड नहीं। 4000 करोड़ के बजट के साथ डीनेक जैसे ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स स्टूडियो के साथ ये डिसअपॉइंटिंग है। वाल्मीकि रामायण में राक्षस का बहुत स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, वो टेरिफाइंग है इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। ट्रेलर में कुछ शॉट्स में वो जेनरिक वीडियो गेम कैरेक्टर्स जैसे लगते हैं। ये एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है। दूसरी, रणबीर कपूर की वॉइस और कास्टिंग। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे अभी भी रणबीर की कास्टिंग के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। उनकी वॉइस ट्रेलर में क्लियर नहीं आ रही, डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अनसर्टन लगती है, ऑलमोस्ट जैसे वो कंफर्टेबल नहीं है कैरेक्टर के साथ। नितेश तिवारी ने कहा कि राम की काम, इनोसेंस और क्वाइट स्ट्रेंथ के लिए रणबीर से बेटर कोई नहीं।
और मैं समझता हूँ वो क्या कह रहे हैं। रणबीर में वो जेंटलनेस है, लेकिन वाल्मीकि के राम सिर्फ जेंटल नहीं थे, वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरली स्किल्ड वॉरियर भी थे, अ मैन ऑफ इमेंस रिजॉल्व। और वो ड्युअलिटी अभी ट्रेलर में फुली नजर नहीं आ रही। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, एंड राइटफुली सो, यश एज रावण। ये कास्टिंग परफेक्ट है और ट्रेलर ने प्रूव कर दिया क्यों। यश के पास वो रॉ पावर है जो रावण के लिए चाहिए, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करता है वो ये है कि ट्रेलर क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि वो रावण की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाएंगे, सिर्फ उसका अग्रेशन नहीं। वो वॉइस, वो प्रेजेंस, वो आंखें जो साइमल्टेनियसली टेरिफाइंग और ट्रैजिक लगती हैं। वाल्मीकि के रावण एक ऐसे कैरेक्टर थे जो जेन्युइनली ग्रेट थे, जब तक उनकी कुछ चॉइसेस ने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। अगर यश उस ग्रेटनेस और उस ट्रेजेडी दोनों को कैरी कर सके तो ये इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल विलन परफॉर्मेंसेस हो सकती है। तो मेरा वर्डिक्ट क्या है? रामायण ट्रेलर प्रॉमिसिंग है और मेकर्स ने अपना होमवर्क किया है वाल्मीकि रामायण के साथ फिडेलिटी के मामले में। जो लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म वाल्मीकि रामायण को इंसल्ट कर रही है वो गलत है। जो स्पेसिफिक डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं वो एक्यूरेट है। मेकर्स ने टेक्स्ट सीरियसली लिया है। जो कंसर्न्स हैं, डीमन डिजाइन्स और रणबीर की वॉइस, वो रियल है, लेकिन इन कंसर्न्स के बेसिस पर फिल्म को डिसमिस करना अभी वुड बी अनफेयर। यश एज रावण, रावण की बैक स्टोरी बीइंग एक्सप्लोर्ड, वाल्मीकि के माइथोलॉजिकल डिटेल्स को केयरफुली इनकॉर्पोरेट करना, ये सब बहुत प्रॉमिसिंग साइंस है। दिवाली तक का वेट कर रहे हैं सब लोग, लेकिन अभी के लिए मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आप बताइए, ट्रेलर देख के आपको कैसा लगा? और रणबीर कपूर एज राम, आप कन्विंस्ड हैं या अभी भी डाउट्स हैं? और एक और सवाल, यश एज रावण के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं जेन्युइनली मानता हूं कि वो इस फिल्म का सबसे एक्साइटिंग एलिमेंट है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने वाल्मीकि रामायण के बारे में मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिल्म रिलीज होने से पहले ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ऑनेस्ट एनालिसिस लाता रहूं हर हफ्ते एक नए वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।